गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कृषि किसे कहते हैं, भारत में कितने प्रकार की कृषि पाई जाती है और कृषि के प्रकार देखे थे कि कृषि कितने प्रकार की होती है। तो अब देखते हैं कि भारत में मुख्य फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर हमारी जलवायु है, मिट्टी है और जो कृषि पद्धति में अंतर है, इसके कारण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। अगर हम बात करें पहले चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दालें, चावल, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट आदि फसलें यहाँ पर अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में पैदा की जाती हैं। तो पहला चलिए हम एक बार इनका अध्ययन करते हैं। पहला है चावल। चावल की कृषि के बारे में जैसे आप नॉर्मल जानते हैं तो हमारे यहाँ भी होता है, उत्तर भारत में विशेषकर होता ही है, जिसमें भारत के अधिकांश भागों में खाद्यान्न चावल है। हमारे देश चीन के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है तो आपको दोबारा मैप फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ध्यान से एक बार देखिए, जो आपका ग्रीन का एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा ग्रीन, डार्क सा ग्रीन है, तो यहाँ पर जो पाया जाता है, देखिए यहाँ ये प्रदेश जितना भी ये है, ये सारा चावल प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ को चावल होता है। और जहाँ पर ये कम डार्क है, बात हम करें कम डार्क की, ये देखिए, तो ये प्रदेश है हमारे, मतलब इनके बाद गौण क्षेत्र हैं, इनको प्रमुख क्षेत्र नहीं कहते। तो ये है हमारे गौण क्षेत्र। मैप के अंदर आपने इनको इसी में बताना है कि कहाँ चावल खेती कहाँ कहाँ होती है भारत में। आप यहाँ से शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके बाद है यह जो चावल है, ये खरीफ की फसल है, जिसको उगाने के लिए 25 सेंटीमीटर से ऊपर और आर्द्र 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। और उत्तर पूर्वी प्रदेश, तटीय क्षेत्र, डेल्टा प्रदेशों में उगाए जाते हैं। और नहरों के जाल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव है। ये था हमारा चावल के बारे में कि चावल किस प्रकार उगाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं गेहूँ। भारत गेहूं की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकते समय खिलती हुई धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश के गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण में काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। तो हमारे यहाँ पे गेहूं पैदा की जाती है। इसके बाद आता है हमारा मोटा अनाज। मोटा अनाज जो हमारा पाया जाता है वो ज़्यादातर ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनकी पोषण तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती हैं। अक्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आदर्श क्षेत्रों में उगाई जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रमुख उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। इसके बाद है बाजरा। यह बुलावा और उथाली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के प्रमुख क्षेत्र राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुई और दोमट तथा उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाया जाता है। रागी के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसके बाद मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है। 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर तापमान में और पुराने जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मक्का के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। इसको आपको देखते हैं मैप के अंदर
कि भारत में गेहूं कहाँ कहाँ पाया जाता है। जहां आप मैप में देख पा रहे हैं, देखिए रंगीन मैप के अंदर जो आपका ये क्षेत्र है, ये आपका सारा का सारा गेहूं का क्षेत्र है। इसके बाद है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। सहकारी खानों में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूरी, मटर और चना भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलधारी फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालों वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों में आवर्तित में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। बात आती है गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खंड, श्री और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात आती है तिलहन की। 2006 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2016 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरहर, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ तेल के बीजों के साबुन, प्रसाधन के रूप में, श्रृंगार का सामान या उपटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। देश के मुख्य तिलहन के रूप में उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त किया जाता है। ये हमारी कुछ फसलें आप देख पा रहे हैं, जैसे कुछ फसलों के अलग अलग तरह से दिखाया गया है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अन्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 के अनुसार अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल। अरंडी खरीफ की और रबी की दोनों की है फसलों में उगाई जाती है। तो हमारे दोनों को से भी होता है, हमारी खरीफ की फसलें हो चाहे हमारी रबी की फसलें हों, दोनों में इसको उगाया जाता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।